अनुराग ओझा किस तरीके से देख रहे हैं 2 राज्य के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं? देखिए, जो 2 राज्यों का चुनाव का नतीजा आया है वो आम जनमानस के हित में नहीं है। जनता का जो फैसला था हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन ईवीएम का जो फैसला है हम लोग उसका प्रचंड विरोध करते हैं। ईवीएम का क्यों रोना रोते हैं? देखिए, ईवीएम जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित इशारों पर काम कर रही है, चुनाव आयोग जिस प्रकार से स्लो डाटा दे रहा था, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के फेवर में चुनाव आयोग काम करने लगा है। अच्छा, लेकिन लगातार आप लोग कह रहे थे कि 70 पार सीटें आ रही हैं। हम लोग 70 पार आ ही रही थी। हम लोग सुबह देख लीजिए आप, जब तक गणना हो रही थी भैया, जब तक गणना हो रही थी तब तक हम लोग 70 पार हो रहे थे। लेकिन जैसे ही ईवीएम का खेला चालू हुआ तैसे हम लोग पीछे हो गए। अगर आप लोग अभी जीतते तो मतलब ईवीएम का रोना तो नहीं? हर बार ईवीएम का रोना हम लोग रोएंगे। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा तब तक हम लोग तो जब तक आप लोग नहीं जीतेंगे, ये कहिए। ईवीएम का हम लोग शुरू से विरोध करते आए हैं और हम लोग विरोध कर रहे हैं, पुनः चुनाव की मांग भी कर रहे हैं। अनुराग ओझा, मोदी जी को लोगों ने चुन लिया है। नहीं, मोदी जी को किसी ने नहीं चुना है। लोग मोदी जी से नफरत करने लगे हैं और नफरत के बाजार में जो मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करता है, जनता उसे चुनना चाहती है। कहाँ खोली? आम जनमानस राहुल जी के साथ में है, प्रियंका जी के साथ में है, हुड्डा जी के साथ में है, शैलजा जी के साथ में है, सुरजेवाला जी के साथ में है। नहीं, कहाँ खुली मोहब्बत की दुकान? मोहब्बत की दुकान पर ताला लगवाने का काम आप जैसे नफरती चिंटू और भाजपा के तमाम तथाकथित नेता करते हैं। अच्छा। और मैं इस हार का ढिंढरा आप लोगों पर भी फोड़ता हूँ। अच्छा। क्योंकि हम लोगों का जो मुद्दा होता है, वास्तविक बात होती है, वो आम जनमानस तक पहुँचाते नहीं हैं। आप कह रहे थे किसान नाराज है, किसान घुसने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल किसान नाराज था। इनका क्या, खट्टर साहब का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दे रहा था किसान तो। लेकिन किस प्रकार से धांधली की गई ये जग जाहिर है। आप बताइए कि सुबह सुबह वो कहते हैं नायाब सैनी जी कि अभी तो ईवीएम खुलने तो फिर देखते हैं। मतलब इन लोगों को कहाँ से पता चलता है कि ईवीएम में हमारा सब कुछ सिस्टम है? उनको पता था कि मतलब इंतजार करिए, शुरुआती नतीजे हैं। शुरुआती नतीजे इनको पता था कि ईवीएम में जो हमने खेल किया है उस खेल को कोई फेल नहीं कर सकता है, इसलिए इनको अहंकार हो गया था। अच्छा, आप गोंडा से आते हैं अनुराग ओझा और लगातार जो है आप तमाम मुद्दों पे बोलते हैं। आप हरियाणा खुद गए, तो ग्राउंड पर क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति? देखिए, ग्राउंड पे स्थिति थी, किसान परेशान था, जवान परेशान था और पहलवान परेशान था। और बीजेपी इन तीनों को जिस प्रकार से ठगने का काम किया था, इस बार वहाँ का किसान, जवान और पहलवान तीनों भाजपा को भगाने के लिए तत्पर थे। आंगनबाड़ी वर्कर को पीटा, आशा वर्कर को पीटा, सरपंचों को पीटा। तो आप बताइए कि हम आपको गाली देंगे तो आप मुझे गजल सुनाएंगे? नहीं। बोलिए। नहीं होता है, नहीं सुनाएंगे। तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा जनता के साथ में दुर्व्यवहार किया, तो वहाँ की जनता इनको प्यार देगी? नहीं, ईवीएम ने इनको प्यार दिया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से विनेश फोगाट को लेकर जो विनेश फोगाट जी जीत चुकी हैं और ये उन तमाम लोगों के मुंह पे एक चाटा है जो विनेश जी को गलत ठहरा रहे थे, कांग्रेस की बेटी कह रहे थे और अपने उस तथाकथित नेता को बचाने का काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर में क्या स्थिति है? जम्मू कश्मीर में हम लोग ठीक ठाक है। हमारा गठबंधन जीत चुका है। 7 सीटें आई हैं कांग्रेस की। गठबंधन में हम हैं, हमारा गठबंधन जीत रहा है, जीत गया है। और जम्मू कश्मीर के हम उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में ठगने का काम किया है। और हरियाणा में भी हम इस बार विपक्ष में बहुत ज़्यादा मजबूत हैं और इस बार भारतीय जनता पार्टी की दाल नहीं गलने देंगे। मतलब हार चुके हैं आप लोग हरियाणा में, मान रहे हैं? अभी तो मतलब ये कहा जा रहा है कि अभी नतीजों में देरी की जा रही है। अभी काहे परेशान है? हम लोग अगर विपक्ष में भी बैठेंगे तो बहुत मजबूती के साथ में बैठेंगे। अच्छा, मतलब विपक्ष में भी पक्ष वाला काम करेंगे आप लोग? हाँ, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की मलाई हम नहीं खाने देंगे। नहीं खाने देंगे मतलब नहीं खाने देंगे। आपके नेता चिट्ठी लिख रहे हैं कि मतलब देरी की जा रही है? देरी बिल्कुल। आप बताइए कि चुनाव आयोग को इतना वो हो जाना चाहिए? आप एक चीज़ बताइए कि ये पेन है, ये आपका है जी, इसके आप मालिक हैं, आप स्वतंत्र हैं। चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग ये है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है जी। लेकिन चुनाव आयोग जब एक व्यक्ति के इशारे पर काम करने लगे तो समझ जाइए कि चुनाव आयोग तो लगातार दावे कर रहा है ना कि मतलब हमारा निष्पक्ष चुनाव होता है। तो ईवीएम को कहीं नहीं बैन कर देता। जब तक बैलेट पेपर से होता है तब तक निष्पक्ष होता है। जैसे ईवीएम आता है तैसे कहूँ बीजेपी जीतने लगती है। ये कैसे होता है भाई? मोदी जी का कहीं ना कहीं मैजिक चला है। देखिए, मोदी का कोई मैजिक नहीं है। मोदी का कोई मैजिक नहीं है। मोदी का मैजिक किसानों के ऊपर चला। 750 से ज़्यादा जवान शहीद हुए हमारे। अग्निवीर को कह रहे हैं परमानेंट करेंगे। जैसा का पापा हरियाणा में गया था, मैं उस समय हरियाणा में था। अब मैं देखूंगा कि ये कैसे परमानेंट करते हैं। इन्होंने कहा महिलाओं को 2100 रुपये महीना देंगे। अब देखते हैं कि महिलाओं को 2100 रुपये महीना कहाँ से देते हैं। हरियाणा का बजट कितना है आप भी जानते होंगे, और हरियाणा में महिलाएं कितनी हैं ये देखते हैं कि हर महीना कैसे 2100 रुपये दे पाते हैं। और अगर इन्होंने नहीं दिया तो इनकी नींद को हराम करने का अगर कोई काम करेगा तो हमारा पूरा विपक्ष करेगा।
मतलब नींद हराम करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी को चेतावनी दे रहे हैं अनुराग बिल्कुल ओझा। नींद हराम कर दी जाएगी अगर इन्होंने अग्निवीर को परमानेंट नहीं किया, महिलाओं के खाते में 2100 रुपये प्रतिमाह नहीं डाला, सिलेंडर को 500 रुपये में नहीं किया, किसानों की आय को दुगना नहीं किया, सरपंचों की मांग को नहीं मांगा, आंगनबाड़ी वर्करों की काम को मांग को नहीं मांगा, और आशा वर्करों के जो उनसे दुगना तिगुना काम कराया जाता है उनके अगर काम को नहीं माना गया, उनके हक को नहीं माना गया, तो हम लोग उनकी नींद को हराम कर देने के लिए विपक्ष में इस बार बहुत मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी की बखिया उधेड़ने के लिए बैठे हैं। क्या लग रहा है कि जो किसान सड़कों पर आंदोलित थे, 13 महीने आंदोलन चला, 750 किसानों ने शहादत दी, क्या वो तमाम चीज़ें खराब हो गई, मतलब बेकार समझी जाए? देखिए, तमाम अरमानों पर पानी फेर गया है और ये भाजपा की एक सोची समझी साजिश है कि हमारे किसान, ये हरियाणा की हार नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की हार नहीं है, हरियाणा का हार नहीं है ये हरियाणा की हार। हरियाणा हम लोग जीते हैं, आम जनमानस हमारे साथ था। ये कहीं ना कहीं किसानों की आय को हराया गया है, पहलवानों के हकों अधिकार को हराया गया है, युवाओं के भविष्य को हराया गया है, और युवा का भविष्य बर्बाद होते हुए अनुराग ओझा तो नहीं देख सकता है। विनेश फोगाट के खिलाफ तमाम नेता जो है वहाँ पर चुनाव प्रचार करने गए, उसके बावजूद भी विनेश फोगाट अबू जाए जो नेता गए थे ना, हाँ। उनके खिलाफ अबू मुंह पे कालिक पोते और गधा पे बैठ के वापस चले आए दिल्ली की ओर। ब्रजभूषण कैसे उनसे मतलब आंख मिला पाएंगे? अनुराग ओझा आप भी मतलब गोंडा से आते हैं, इसलिए पूछा आपसे सवाल। ब्रजभूषण उनके बेटे आपके यहाँ के सांसद है ना? हाँ, हमारे सांसद है करण भैया। हाँ। ब्रजभूषण का क्या होगा महाराज, आज तो बेचारा खाएगा नहीं, आज तो बेचारा खाएगा नहीं, और तमाम वो नेता नहीं खाएंगे जो विनेश जी को भला बुरा कहने का काम करते हैं। कांग्रेस की बेटी है। हाँ, बहुत लोग कह रहे थे कांग्रेस की बेटी। अब कांग्रेस की बेटी ने ऐसा चाटा मारा है, ऐसा चाटा मारा है, कहते हैं ना हाथ हालात बदलेगा। अब विनेश जी तो वाकई में पहलवान है, ऐसी पटखनी घुमा के दी ना कि कई बार गुलाटी मार रहा है अभी वो लोग। कैप्टन साहब लड़ रहे थे वहाँ से, कैप्टन विनेश बैरागी, योगेश बैरागी जी, वहाँ से आम आदमी पार्टी से लड़ रही थी वो कविता दलाल जी। लेकिन विनेश की गुलाटी के आगे, विनेश की पटखनी के आगे वो विदेश की वो नहीं जीती थी, तो विनेश से ही लोग जीत जाएंगे। तो विनेश फोगाट की जो है वो जीत में कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस फोगाट की जीत से कांग्रेस पार्टी जीत रही है पूरी। हम लोग हरियाणा हारे नहीं हैं, विनेश हमारी जीत गई, हमारी बहन जीत गई, हम लोग पूरा कांग्रेस पूरी हरियाणा जीत गए हैं, और हमारी छाती 56 इंच की हो गई है। और ये पहलवान अब तमाम उन नेताओं को सदन के अंदर भी पटखनी देगी, विधानसभा के अंदर पटखनी देने का काम करेगी। अगर आपने आय दुगना नहीं किया तो पटखनी, महिलाओं के खाते में पैसा नहीं डाला तो इधर से पटखनी, मतलब चारों तरफ से। मतलब नायब सिंह सैनी को भी मतलब आप ये बात पहुंचाने। सैनी साहब से मैं कहना चाहता हूं कि आप कुश्ती सीख लीजिए, क्योंकि पटखनी देने के लिए हमारी बहन विनेश फोगाट पहुंच गई है। अच्छा, मतलब पहलवान जो है वो अब सीधा वहां पहुंच गई है। हाँ। और अब जो है वो विनेश फोगाट जो है वो तमाम नेताओं का, बीजेपी के लोगों का। एक चीज बताएं, कान में आपके बताएंगे, 50 लोग हैं ना, 50 सीट ला रहे हैं जी, तो 50 से हमारी बहन विनेश 50 से एक बार भिड़ सकती है। अच्छा। तो ऐसी गुलाटी मारेगी, ऐसी पटखनी देगी कि 50 के 50 चकनाचूर हो जाएंगे। तो एक आखिरी सवाल लेते हैं कि क्या दोनों राज्यों में जो है आपकी सरकारें बन रही, क्योंकि अभी समय बाकी है? देखिए, अभी समय बाकी है, हरियाणा का हम विशेष कुछ कह नहीं सकते हैं, बाकी कश्मीर में हमारी सरकार बन चुकी है, और हरियाणा में भी उम्मीद है। और बाकी ईवीएम तो उन्हीं का है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, ईवीएम भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ दिखा दो, अखबार भी तुम्हारा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनुराग ओझा थे, तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इन्होंने कहा कि एक जगह तो ये समझिए हम सरकार बना चुके हैं और दूसरी जगह का भी वक्त बाकी है। क्या कुछ होगा, अपडेट देखने के लिए देखते रहिए PRB।